एक महिला है, वह अपने पति को फोन करती है और फोन करके कहती है कि शक्तिवर्धक की गोलियां लेते आना। तो ऐसी बात जब भी अपनी पत्नी से सुनता है उसका पति, तो वह बड़ा खुश होता है और खुश होकर के वह जैसे ही फ्री होता है तो वह सीधा मेडिकल स्टोर जाता है और मेडिकल स्टोर जाकर के मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वहां पर भीड़ लगी हुई रहती है। अब वह उस भीड़ का इंतजार करता है कि कैसे भी ये लोग सब यहां से जाएं और उसके बाद वह मेडिकल वाले से वह शक्तिवर्धक गोलियां लेकर के अपने घर जाए। लेकिन काफी देर लग जाती है, वह काफी देर तक वहां खड़ा रहता है क्योंकि मेडिकल स्टोर पर काफी भीड़ रहती है। जैसे जैसे वह भीड़ वहां से जाती है उसके बाद मेडिकल स्टोर वाला उसे कहता है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, आप काफी देर से यहाँ खड़े हुए हो, बताइए आपको क्या चाहिए। तो वह व्यक्ति है उस मेडिकल स्टोर वाले से कहता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए, ऐसी बात कहता है। उसके बाद मेडिकल स्टोर वाला अंदर जाता है और अंदर जाकर के एक कहते हैं ना कि गोलियों का रेपर लेकर ला करके देता है और उसे दे देता है। देने के बाद में वह व्यक्ति उसे कहता है कि भाई साहब ये कुछ कम पड़ती है, कम रह जाती है, इसलिए मुझे 2-4 रेफर और दे दीजिए, कुछ ज्यादा दे दीजिए ताकि मुझे यहाँ बार बार ना आना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ बार बार आना अच्छा भी नहीं लगता है और मुझे क्योंकि काफी भीड़ भी रहती है और मैं सबके सामने ऐसी बात बोल भी नहीं सकता। तो वह जैसे उसे कहता है कि 2-4 और ज्यादा दे दीजिए तो वह ला करके उसे और 2-4 रेफर दे देता है और देने के बाद में जैसे ही वह लेता है और लेकर के वापस वहां से घर चला जाता है और घर जाकर के खाना वाना खाता है और खा करके वह शक्तिवर्धक गोलियां लेता है और लेकर के वह सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होने के बाद में उसकी औरत होती है वह तो उठ जाती है, लेकिन वह नहीं उठता है। तो दोस्तों उसके ना उठने का कारण क्या था, वह रात को क्या हुआ था उसके साथ में, तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। दोस्तों ये पूरी कहानी है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली है, गांव की है, जहां पर एक शबाना नाम की औरत रहती है और शबाना अपने पति के साथ में रहती है। उसका पति है, उसका नाम आबिद रहता है। दोनों है वह घर पर रहते हैं और कुछ दिनों बाद में जैसे ही वह क्या कहते हैं कि शबाना है वह अपने पति से कहती है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां लेकर के आना। वह मेडिकल स्टोर जाता है और मेडिकल स्टोर जाकर के कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के जो रेपर होते हैं वह ले आता है और लेने के बाद में वह घर आता है और घर आने के बाद में वह गोलियां लेकर के सोता है और सोने के बाद में वह सुबह उठता नहीं है। तो शबाना है वह वहां पर नाटक करती है, यानी कि चीखती चिल्लाती है कि उसका सोहर है वह मर गया है। तो जैसे ही आस पड़ोस के लोग उसकी चीख पुकार सुनते हैं तो सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में वहां पर देखते हैं तो वहां आबिद अली है वह मर जाता है। और वहां जैसे ही उसके जो साला रहता है आबिद अली का, सलीम नाम का, उसे फोन किया जाता है और फोन करके उसे बुलाया जाता है। वह उसके बेटे को लेकर के वहां आ जाता है और आने के बाद में देखता है तो चारों तरफ से यानी कि लोगों का जमावड़ा वहां लगा हुआ था, चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और सब लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि जिस घर के अंदर रोज लड़ाई झगड़ा होता था वहां पर आज चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसे आ रही है। तो सब लोग वहां जमावड़ा हो रहा था और उसका साला है सलीम वहां आ जाता है और आने के बाद में वह देखता है तो आबिद अली की जो वह देखता है कि आबिद अली की जो बॉडी थी यानी लाश थी वह खटिया के ऊपर पड़ी हुई थी और वहां पर सब लोग खड़े हुए थे। जैसे ही वह उन्हें देखता है तो देख करके हैरान रह जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि कुछ दाल में कुछ काला है, ऐसी बात सोचता है। लेकिन उसके बाद में उसे कहते हैं ना कि वो दफन किया जाता है और जैसे ही दफन किया जाता है और दफन होने के बाद में वहां पर वह पुलिस वालों को बुलाता है दफन होने से पहले। तो दफन होने के पहले वह पुलिस से बुला लेता है और पुलिस बुला करके उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और जैसे ही उसका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होकर के पुलिस है बॉडी है घर वालों को दे देती है और उसके बाद में उनका दफना दिया जाता है आबिद अली को। और उसके बाद में जो जैसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे के बाद में मेडिकल की जो रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम की वह पुलिस के पास आ जाती है और जैसे ही पुलिस के पास में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है
पुलिस रिपोर्ट देख करके हैरान रह जाती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी दोस्तों, उसके अंदर आबिद अली की मौत है वह शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं, जबकि उसकी मौत हुई थी वह गला दबाकर उसकी हत्या की हुई थी। ऐसी जब बात वह रिपोर्ट देखती है पुलिस तो हैरान रह जाती है, और वह उसके बाद में सलीम को फोन लगाती है और सलीम को फोन लगा करके कहती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर आबिद अली की जो मौत है वह शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं, जबकि इनकी मौत हुई है वह गला दबा करके हत्या की गई है। तो सलीम है वह तुरंत ही इस बात पर गौर करता है और वह अपनी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, क्योंकि वह अपनी बहन को जानता था कि यह कुछ कर सकती है, क्योंकि वह अपनी ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि उसे पता था कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब ये जो शक्तिवर्धक गोलियां थी, यह बात हर एक लोगों के पास पहुंच जाती है, चारों तरफ फैल जाती है कि ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने से व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन जब अचानक से यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस है वह घर पर आती है और आकर के शबाना से पूछताछ करती है। शबाना से जैसे ही पूछताछ करती है तो शबाना है वह कुछ बातें बताती है, और उसका जो फोन है वह कहते हैं ना कि पुलिस चेक करती है, और जैसे आबिद अली का फोन था वह भी उसे चेक किया जाता है। तो शबाना का जो फोन था उसके अंदर एक लड़के के नंबर रहते हैं जिसका नाम रेहान रहता है। अब रेहान की दोस्ती थी वह शबाना के साथ काफी दिनों से बनी हुई थी। शबाना है वह कहती है कि वह इंस्टाग्राम के ऊपर काफी दिन पहले वह इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाती है, और इंस्टाग्राम बनाने के बाद में वह अपने जो 20 साल की जो थी वो उस समय की जो फोटो थी उसकी वह अपलोड कर देती थी। अब रेहान है वह इंस्टाग्राम चलाता है, और उसके बाद वह जैसे जैसे देखता जाता है तो उसके सामने अचानक से शबाना की जो आईडी है वह आ जाती है, और वह उसे देखता है, उसकी फोटो को लाइक करता है और उसे कमेंट भी कर देता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो हिम्मत थी वह बढ़ गई, और बढ़ने के बाद वह उसे एक दिन मैसेज कर देता है, और मैसेज जैसे ही करता है शबाना उसे रिप्लाई दे देती है। और देने के बाद दोनों के साथ में आदान कहते हैं ना कि मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है, और उसके बाद दोनों मोबाइल के जरिए बातें शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वह शबाना है वह रेहान को अपनी पूरी आपीती बताती है कि मेरा पति है वह मुझे मारता पीटता है और मैं उससे अलग रहना चाहती हूं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हमारे एक बच्चा भी है, वह भी इसी की वजह से अपने मामा के पास रहता है। दोस्तों वह उसे पूरी अपनी आबिती बता देती है और उसे अपना दुख है वह बयां करती है, और वह कहती है कि मुझे अपने पति से अलग रहना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो रेहान ऐसी बात सुनकर के और वह कहता है कि ठीक है मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वह रेहान को बुलाती है, दोस्ती हो जाती है गहरी, तो वह रेहान को एक दो बार घर पर बुला भी लेती है। दोनों आराम से मिलते हैं, क्योंकि उसका पति है वह झूले लगाता है महलों के अंदर, तो वह काफी दिनों तक बाहर भी रहता है, तो इसलिए वह शबाना उसे बुला लेती है रेहान को, और 2-3 बार उन दोनों के साथ में संबंध भी बन जाते हैं दोनों के। तो रेहान और शबाना की जो दोस्ती थी वो काफी गहरी हो जाती है, और वह उसके बाद शबाना कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या, तुम मेरा साथ दे सकते हो क्या। ऐसी बात जब रेहान से कहती है तो रेहान कहता है कि ठीक है मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो वह अपने दोस्त को फोन करता है, उसका दोस्त रहता है जिसका नाम विकास रहता है। वो दोनों दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले ऑटो चलाते थे, और ऑटो चलाने के बाद में रेहान है वह वहां से छोड़ देता है, और विकास है वह चंडीगढ़ चला जाता है, और वहां जाकर के कहीं कोई काम जॉब लग जाता है, यानी कि किसी घर में खाना बनाने का काम करने लग जाता है। अब जैसे ही वह विकास को फोन करता है कि यार मुझे कोई काम है आपसे, तो विकास कहता है कि ठीक है भाई मैं आपका काम कर दूंगा। अब उस समय विकास को भी पैसों की जरूरत थी, तो वह कहता है भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो वह अब शबाना से कहता है कि उस लड़के को कुछ पैसों की जरूरत है, तो शबाना कहती है कि मैं 20,000 रुपए दे दूंगी। ऐसी बात जब बोलती है तो विकास देखता है कि ठीक है मेरा ऑटो लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। अब दोनों है होटल चले जाते हैं, और जाने के बाद में वहां शबाना भी आ जाती है। अब शबाना उन दोनों को बताती है कि ऐसा ऐसा काम करना है, और विकास को 20,000 रुपए दे देती है। अब विकास यही सोचता है कि उसका सपना पूरा होने वाला था ऑटो खरीदने का। अब दोनों है वह शबाना के साथ चले जाते हैं। जैसे ही उसका पति आता है शबाना का, आबिद अली, तो वह उसे अच्छे से दारू पिलाती है, और अच्छे से शराब पिला करके उसे नशे में धुत कर देती है, कुछ गोलियां दे देती है उसे शक्तिवर्धक,
और उसके इस बात में वह ऐसा सोचता है कि मैं आज तो अच्छे से संबंध बनाऊंगा अपनी बीवी के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाता है। और उसके बाद में शबाना की अचानक इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है कि वह आबिद अली के, कहते हैं ना कि आबिद अली की चेस्ट पर बैठ जाती है, और बैठने के बाद में वह उसके हाथ दबा लेती है, और जो रेहान था वह उसके पैर पकड़ लेता है, और विकास है वो उसका गला दबा देता है। और ऐसी मशक्कत है वह 10-15 मिनट तक चलती है, और उसके बाद में वो मर जाता है। और मरने के बाद में विकास और रेहान वहां से चले जाते हैं। ऐसी बात जब बोलती है और वह चीखती चिल्लाती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उसका जो भाई था सलीम, वह भी यह सोच करके हैरान रह जाता है। जैसे पुलिस उसे फोन करके बताती है तो वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके घर में यानी कि चीखती चिल्लाती है और इतना रो रही है, अपने पति का इतना दुख कर रही है मेरी बहन, तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, क्योंकि उसकी बहन और उसके बहनों में बनती नहीं थी एक दूसरे में। तो वह उसे उसी वक्त समझ जाता है और वह अपनी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। और मुकदमा दर्ज करा करके तीनों को पकड़ लेती है पुलिस से, शबाना, रेहान और विकास को तीनों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। फिलहाल दोस्तों तीनों के तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों सबको जागरूक करना है ताकि किसी के साथ ऐसी घटना न हो। और दोस्तों जो शबाना ने किया वो बहुत ही गलत किया। अगर वह अपने पति से अलग रहना चाहती थी तो और भी बहुत रास्ते थे, वह अपने पति से अलग रह सकती थी, लेकिन जो शबाना ने किया वो बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।